हेलो, मेरा नाम है नेहा और आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी। क्लास 6 इंडियन पॉलिटी। जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। समझेंगे आप डाइवर्सिटी। तो क्या है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी या विविधता, हिंदी में कहते हैं इसे विविधता। आपने अक्सर देखा होगा कि हमसे सब लोग अलग होते हैं, है ना। हम एक घर में रहते हुए भी सबका व्यवहार अलग होता है, सबका तरीका, हर चीज़ का, व्यवहार का, बोलने का अलग होता है, हमारी आवाज़ भी अलग होती है। तो डाइवर्सिटी अलग हो सकती है, सबका खाने का तरीका अलग होता है, सबका फूड अलग होता है, खान पान, सबकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, भाषाएं, सबके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, ट्रेडिशंस, सबके कल्चर अलग होते हैं, संस्कृति, बहुत सारे प्रकार के रिलीजियन अलग होते हैं सबके। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। एक्सपीरियंस सबके अलग होते हैं। ये क्या है? डाइवर्सिटी है कि सब में भिन्नता पाई जाती है। स्किन कलर भी यहाँ तक कि अलग होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कास्ट होती हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं, सबके विचार अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होता है, सबका अपना अपना बिहेवियर। फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं अपने आसपास में। तो हम इसी प्रकार से सब अलग अलग हैं, तो जेंडर अलग है, तो हम लोग इसी को बोलेंगे कि हम में क्या है? भिन्नताएं पाई जाती हैं, हम में भिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसी, जब हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारा धर्म सबसे अलग होता है, तो हम इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी विविधता। विविधता का मतलब है सबका अलग 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 होना, एक दूसरे से सबका भिन्न होना, और इसी को हम कहेंगे विविधता। तो हम विविधता यानी डाइवर्सिटी समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारी इंडिया में किस तरीके से हम अलग हैं एक दूसरे से। देखिए, इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि मातृभाषाएं अपनी अपनी 1600 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के धर्म है ना, जितने भी धर्म है, कितने? 8 धर्म है, और 8 धर्म के लोग भारत में 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं और अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। भारत में अगर लोक नृत्यों की बातें करें तो 100 लोक नृत्य हैं यहाँ पर। बाकी अपने देखिए ज्योग्राफी कितनी अलग है। एक लेखक ने बोला भी है, एक यात्री आए थे, और जब उन्होंने पूरी इंडिया की यात्रा की तो उन्होंने बोला कि भारत एक देश नहीं है, यहाँ
छोटे छोटे देश हैं, मतलब पूरे देशों का समूह है भारत। इतनी सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर कि हम भारत, और उसके बाद भी हम में यूनिटी है। तो ये भी हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो और हम कैसे अलग हैं, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि हम अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार अलग अलग त्योहार हैं हमारे। और भी हमारा खाना पीना अलग है, खान पान, हर जगह का खान पान। कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वानी। तो हमारा खान पान बिल्कुल अलग है। एक जगह है हमारे भारत में, आलू को बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, एक सब्जी को बनाने के भी। तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सबका अलग होता है। हमारे क्लोथ्स, भारत के अंदर क्लोथ्स जो है, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया अलग अलग है ना, तो फिर यहाँ पर पहनने वाले क्लोथ्स भी अलग होंगे। यहाँ की जोग्राफी क्लोथ्स को भी प्रभावित करेगी, इसी प्रकार से खान पीन को भी करेगी। तो अलग अलग इंडिया में अलग अलग प्रकार के कल्चर की वजह से हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाई है बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर। अब इसके कारण क्या है, क्यों हमारा, मतलब हमारी इंडिया इतनी डाइवर्सिफाई क्यों है, तो इसके कारण देख लेते हैं कुछ। तो रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। विविधता के कारण, भारत में विविधता के कारण, भारत में विविधता के कारण। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमारी इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है? देखिए, डाइवर्सिटी का होना हमारे इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली बात है, बहुत ही अच्छी है हमारे लिए। लेकिन हाँ, हालांकि कई प्रकार के दंगे, सांप्रदायिक दंगे जो हैं, और भेदभाव भी बहुत होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत में इतनी सारी विभिन्नता पाई जाती है ना। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि क्यों हमारे लिए डाइवर्सिटी अच्छी है, तो डाइवर्सिटी वाई इज गुड, क्यों डाइवर्सिटी जो है वो क्यों अच्छी है, डाइवर्सिटी वाई इज गुड फॉर अस। आप खुद सोचिए, अगर हम एक ही तरह का खाना खाते डेली, ठीक है, एक ही तरह का खाना खाते, एक ही तरह का, जैसे कि मान लो आलू खाए हैं, डेली हम आलू खा रहे हैं, तो क्या आप वाकई में खुश रहेंगे? नहीं ना। मैं तो पता है भगवान जी का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि सही है भगवान, आपने इतनी सारी सब्जियाँ बनाई हैं, वरना मैं सोचती हूँ अगर हम एक ही रोटी को डेली खाते हैं, बस सब्जी का टेस्ट बदल जाता है तो अच्छा लगता है खाना। अगर हम एक ही खाते रहते, पहले मैं सोचती थी कि जो लोग मछली राइस खाते हैं वो बेचारे कैसे खाते होंगे, लेकिन हाँ, वो सब्जी को भी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, स्कूल ड्रेस, अगर आप ड्रेस है, जैसे स्कूल में समानता के लिए ड्रेस पहनाई जाती है, क्योंकि बच्चे कुछ गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, ताकि कोई भेदभाव ना हो आपस में, इसलिए ड्रेस जो है यूनिफॉर्म एक होती है कि जो सबके लिए यूनिक, मतलब यूनिक का मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसा रूप सबका, तो वो इसलिए होती है ताकि समानता हो। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हम लोग मतलब डेली यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, पर जिस समय हमें कलर ड्रेस पहनने का मौका मिलता है, घर की ड्रेस, तो हम कितना सज धज के जाते हैं ना उस दिन, सोचते हैं कि आज हम ये वाली ड्रेस पहन के जाएंगे, आज तो मतलब ये पहनूंगी मैं, कितना सिलेक्ट करते हैं अपने आप को, कितनी खुशी होती है उस दिन। हालांकि हम आधे ही दिन पहनते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर डेली आपको केवल लाल यूनिफॉर्म पहनने को मिले पूरे दिन, हमेशा हमेशा हमेशा, कि आपको केवल लाल कलर ही पहनना है, तो क्या आप खुश रह पाएंगे?
बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। भगवान ने इतनी प्यारी, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतने सारे फूल अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर के दिए हैं, तो कितना अच्छा लगता है। डाइवर्सिटी है तभी तो हम खुश हैं इस चीज़ में, इस माहौल में। इसी तरीके से आप घर में देख लीजिए, जब हम कभी फर्नीचर, अपना एक जैसा फर्नीचर होता है, जब एक फर्नीचर को एक ही जगह रखे देखते हैं तो हम कुछ समय बाद उससे बोर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम तुरंत उसे एक दिन सफाई करते हैं और पूरा शिफ्ट कर देते हैं। बेड की डायरेक्शन इधर कर दी, ठीक है, सोफे की पोजीशन अलग कर दी, तो हमें उस दिन कितना अच्छा फील होता है। तो डाइवर्सिटी मन को खुश करती है अंदर से। इसी प्रकार से अगर डाइवर्सिटी ना होती तो शायद हम भूखे ही मर जाते। कैसे? क्योंकि हमारी जो फसल है वो कैसे होती है, बहुत सारी जगह पे प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। कैसे? आप सोचिए कि केवल चावल ही चावल उग रहे हैं, पर मौसम तो अलग अलग है। हम चावल हमेशा नहीं उगा सकते, गेहूँ भी अलग है ना। और गेहूँ केवल ठंड में उगाए जा सकते हैं। हालांकि अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम शायद अच्छी ब्रीड लेकर आ सकें, लेकिन आप खुद सोचो कि जब नहीं होगा ये सब कुछ ऐसा तो हम क्या करेंगे। तो डाइवर्सिटी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप पौधों को देख लीजिए। पौधे जो होते हैं, अगर पौधों में डाइवर्सिटी नहीं होती, विविधता नहीं होती, तो हो सकता है हमें सांस लेने के लिए भी क्या करना पड़ता, शायद हम सांस भी ना ले पाते। क्यों? क्योंकि पतझड़ का मौसम आता और एक समय में सारे के सारे पत्ते अपने पत्ते गिरा देते, सारे सारे पौधे, तो हम सांस कहाँ से लेते, है ना। तो अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइवर्सिटी, हर चीज़ में ज़रूरी है। तो भारत में भी अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। हमें ये दंगे फसादों से दूर रह के, क्योंकि भारतीय संस्कृति की तो विशेषता ये है कि हम हर चीज़ को, हर किसी की संस्कृति को अपनी गोद में संभाल लेते हैं, अपने साथ में उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए, अगर हम लोग त्यौहार मनाते हैं, जैसे अपना दिवाली, हम मनाना कभी नहीं छोड़ते, है ना। लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, हम साथ में क्रिसमस भी मनाने लग गए हैं, है ना, करते हैं ना सेलिब्रेट, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। हम ईद भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपस में मिलके हिंदू मुस्लिम मीठी सेवइयाँ वगैरह खाते होंगे, है ना। तो डाइवर्सिटी को हमें अप्रिशिएट करना है, डाइवर्सिटी को हमें एक पॉजिटिव थिंक की तरह लेना है। ये बहुत ही अच्छी है हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी डाइवर्सिटी होना। एक दिन मैं बैठकर सोच रही थी कि अगर डाइवर्सिटी इतनी सारी नहीं होती तो हो सकता है कि होली के बाद में जो दूसरे दिन पुलिस वालों को जैसे छुट्टी मिलती है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे त्योहारों पे या बड़े बड़े त्योहारों पे सबको एक साथ छुट्टी मिल जाती क्या। तो आई डोंट नो ऐसा होता कि नहीं होता, लेकिन हाँ, फिर भी डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए एक अच्छे नागरिक की तरह एक बनाए रखना चाहिए इसे। अब हम पढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ कि रीज़न क्या है डाइवर्सिटी के। तो देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे, तो वो अपना अपना कल्चर लेकर आए थे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, हो सकता है जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने ही आए हैं, मानिए दिल्ली में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ पर कल्चर बहुत अलग हो, आपका पहनावा अलग हो, आपका खान पान अलग हो, आपका बात करने का तरीका अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, आपका बोलचाल करने का तरीका अलग हो, सब कुछ एकदम। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आप आते हैं, फिर आप लोगों से घुल मिल जाते हैं। कुछ समय के बाद में वहाँ पर आप उन्हीं की तरह बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें भी सिखा देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि हमारा कल्चर क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, इंटरमिंगल हो गया एक दूसरे के कल्चर के साथ में। और इसीलिए इसी तरीके से जब कल्चर इंटरमिंगल होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि डाइवर्सिटी पैदा हो जाती है वहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो कुछ ना कुछ तो हमारे जोग्राफिकल या फिर कुछ हिस्ट्री रही होगी हमारे यहाँ की, तो हम लोग देखते हैं उन्हीं हिस्टोरिकल फीचर्स को। और साथ में हम देखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ की ज्योग्राफी इतनी डाइवर्सिफाई है, तो ज्योग्राफी में कल्चर जो अडॉप्ट किया है हम लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से जो एडॉप्शन किया है लाइफ को जीने के लिए,
उससे भी डाइवर्सिफिकेशन आया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला दिया गया है हमें सबसे पहला दिया है एनसीईआरटी ने केरल राज्य, ठीक है, केरल, और फिर दिया है लद्दाख। तो 2 प्रकार के लद्दाख, ठीक है, हमें 2 दिए हैं, एक रीजन दिए हैं, क्षेत्र दिए हैं, एरिया दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। तो देखिए, केरल में सबसे पहले जब व्यापारी आए थे यहाँ पर, यहूदी और अरब आए थे, यहूदी अरब आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना कल्चर लेकर आए होंगे वो साथ में, है ना, और वहाँ का कल्चर हम लोगों के साथ में मिक्स हुआ होगा। सेंट थॉमस आए थे, सेंट थॉमस, उन्होंने यहाँ पर क्या, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया होगा शायद। इसी प्रकार से बहुत सारे, हाँ, चाइना के लोग, चीन के व्यापारी आए होंगे। अच्छा, चीनी वाला, यहाँ पर एक मछलियों का मछलियों को पकड़ने का जाल होता है, तो वो चीनी वाला के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, चीनी वाला। तो आप समझ सकते हैं कि चीन के व्यापारी भी यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने हमारे यहाँ पर अपना शायद मछली पकड़ने का जाल वगैरह यूज़ किया होगा, हम भी उनसे सीखा होगा, हमने उनसे अडॉप्ट किया होगा, तो हमारा कल्चर यहाँ पर बन गया इस तरीके से। हिस्टोरिकल फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, ये क्या देख रहे हैं हम, हिस्टोरिकल फैक्टर, है ना, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इसी प्रकार से चीन के व्यापारी आए, तो अलग अलग तरीके की, वास्को डी गामा जो थे वो आए, पुर्तगाली थे, वो पोर्तुगीज थे, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा आए भारत। तो इसी तरीके से अलग अलग जो लोग जब ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर आते हैं और वो कल्चर को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ट्रेडिशन चेंज होता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी आती है हमारे इंडिया में। इसी प्रकार से लद्दाख में भी ऐसा नहीं है, पता है, लद्दाख जो है वो बर्फ से घिरा रहता है ज़्यादातर समय, लेकिन व्यापारियों को इस क्षेत्र में भी अपने आकर्षित किया। यहाँ से जो व्यापारी होते थे वो मध्य एशिया जाते थे, मध्य एशिया, और यहाँ पर व्यापार किस चीज़ का होता था, इस रास्ते से, यहाँ तिब्बत कहते हैं अभी हम उसे, तिब्बत, ठीक है, लद्दाख को भी हम छोटा तिब्बत कहते हैं। तो आज तिब्बत कहते हैं इस लद्दाख के एरिया को। यहाँ पर किसका व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, मसालों का, कच्चे रेशम का व्यापार होता था, कच्चा रेशम जो होता है, सिल्क, दरियों का व्यापार होता था। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म यहाँ पर आया, और मुस्लिम धर्म 700 साल, ये एग्जैक्टली याद नहीं है, मुस्लिम धर्म शायद 200 साल पहले, मुझे याद नहीं है, ओके, आप एक बार चेक कर लेना। बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, तो अलग अलग प्रकार के धर्म आए जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने कल्चर को मिक्स किया। एक बौद्ध और मुस्लिम धर्म, एक केसर सागा ग्रंथ है यहाँ पर, ग्रंथ केसर सागा, वो दोनों मिलकर उससे सेलिब्रेट करते हैं, केसर सागा ग्रंथ, इस पर नाटक खेलते हैं दोनों मिलकर इसको। इसी प्रकार से केरल में जो है एक त्योहार ओणम मनाया जाता है ना, ओणम, इसमें नाव प्रतियोगिता होती है। तो क्योंकि अलग अलग कल्चर आया, अलग अलग लोग आए, तो हमारा क्या हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ हमारा भी कल्चर। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर।
कि क्यों ज्योग्राफी जो है हमारी, ज्योग्राफी भी तो अलग है ना। कितनी सारी ज्योग्राफी, आप साउथ में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर डेजर्ट है, तो हमारी कहीं पर पहाड़ है, माउंटेन एरिया है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर देखते हैं हम लोग कि ज्योग्राफिकल भौतिक कारक देखते हैं हम, डाइवर्सिटी के भौतिक कारक, है ना, या कारण कि क्यों डाइवर्सिटी है हमारे हिंदुस्तान में इतनी, हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। तो ज्योग्राफिकल कारण में हम लोग फिर से एक बार लद्दाख का उदाहरण देखेंगे और एक केरल का उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ का नृत्य अलग है ना, नृत्य अलग है यहाँ के, यहाँ का खान पान अलग है, खान पान अलग है। क्यों? तो ज्योग्राफी की वजह से यहाँ का खान पान अलग है। कैसे? यहाँ लोग पश्मीना गौट पालते हैं, पश्मीना गौट, क्योंकि यहाँ पर बर्फ रहती है पूरे समय, यहाँ ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ जगह है और पूरे साल यहाँ पर पानी नहीं बरसता, जो बारिश है यहाँ पर नहीं होती, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। और इसलिए बारिश नहीं होगी तो लोग वाग जो है किस पर डिपेंड होते हैं पानी के लिए? डिपेंड ऑन मतलब जो मेल्ट वाटर मेल्ट होता है, जब बर्फ मेल्ट होती है बर्फ, तो उसके पानी पर वो लोग डिपेंड होते हैं, तो पिघले हुए पानी पर, ठीक है, बर्फ का जो पिघल का पानी आता है, जो पिघले हुए जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं जैसे, है ना, तो उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है और खेती होती है यहाँ पर, खेती, चावल की खेती के लिए यहाँ की उपजाऊ मिट्टी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ है यहाँ पर, है ना। तो चावल की खेती होती है। अब चावल की खेती होती है पास, ऐसा है यहाँ की ज्योग्राफिकल, ये केरल है, तो यहाँ पर तो है समुद्र, इस साइड है पहाड़, तो समुद्र से ये लोग क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं और चावल, राइस खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो खान पान यहाँ का अलग हो गया। और ये लोग क्या करते हैं? पश्मीना ऊन पालते हैं, इसलिए ये लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क, दूध, या फिर चीज़ ले लीजिए आप, पनीर, मक्खन और मीट यानी मांस, ठीक है। और ये लोग क्या पालते हैं? याक पालते हैं, तो उससे भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये लोग। इसी प्रकार से यहाँ लद्दाख में घाटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर समुद्र पाया जाता है। इसी प्रकार से हमारा, अब देखते हैं क्लोथ अलग कैसे हैं। क्लोथ भी अलग होंगे ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बर्फ, यहाँ पर बर्फ है, तो लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? वूली, है ना, वूली क्लोथ पहनेंगे। अब वूली क्लोथ पहनेंगे, ऊनी पहनेंगे, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, स्वेटर पहनेंगे। इसीलिए पश्मीना ऊन जो है, पश्मीना वूल, पश्मीना ऊन, ये एक अच्छी खासी यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, है ना, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और दूसरी तरफ हम लोग केरल में देखें तो यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा मौसम नहीं है, इसलिए यहाँ पर धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, साड़ी भी चल जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें पहनते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का वूल के क्लोथ ही चलते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से हम लोग देखें तो अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं, अलग अलग तरीके के त्योहार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतनी सारी भौगोलिक विशेषताएं हैं हमारे यहाँ पर, इतनी सारी कल्चर मिक्स हुआ, कितनी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर।
लेकिन इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन के कारण भी हम लोग क्या हैं, एक हैं, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। कैसे है अनेकता में एकता? अच्छा, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी शक्ति है। अनेकता में एकता होना क्या है? हमारी शक्ति है। हालांकि हम लोगों के यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, मैंने जैसा कि बताया, 100 से भी ज़्यादा नृत्य हैं और 8 धर्म के अनुयायी हमारे भारत में रहते हैं, तब भी हम में क्या है? यूनिटी है। अब हम इसका एक हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री का पॉइंट, कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक भारत की खोज में, भारत की खोज या फिर भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसमें इन्होंने बोला था कि भारतीय जो हमारी एकता है वो बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास है, हमारी बहुत गहरे बिलीफ पर डिपेंड है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो हमारी यूनिटी है वो इम्पोज नहीं है, थोपी नहीं गई, थोपी हुई नहीं है, बल्कि क्या है? ये हमारे गहरे विश्वास के कारण है, अलग अलग गहरे विश्वास और प्रथाओं के कारण है। है ना? तो हमें पता चलता है, तो हम अगर हम अपना मेंस का आंसर लिखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात जरूर करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की ये बुक थी। इसी प्रकार से अब हम राष्ट्रगान देख लीजिए। तो राष्ट्रगान, इसमें रविंद्र, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, ये जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसमें हमें दिखाई देता है कि कैसे इसकी पंक्तियां अनेकता में एकता को दर्शाती हैं, है ना? अनेकता में एकता, हम चाहे कितने भी अलग हों फिर भी हम एक हैं। इसी प्रकार से अच्छा, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये सभी विशेषता, कि ये सभी जितने भी संस्कृति हैं उनको अपने अंदर समा लेती है। विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न संस्कृतियों को अपने भीतर समा लेती है। परंतु अपना मूल तत्व नहीं खोती। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था इसका, कि हम लोग, अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, होती एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लीजिए आजकल जैसे हम कुर्ता पहनते हैं, है ना? तो कुर्ते के संग में हम जीन्स पहनते हैं, लेकिन हमने कुर्ता पहनना नहीं छोड़ा। हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन बर्थडे पर हम केक जरूर काटते हैं जो कि बाहरी संस्कृति का है, पर हम लोग तिलक भी लगाते हैं जो कि हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं जो हम लोग दूसरों के मनाते हैं, हम अपने अंदर उनको समाहित कर लेते हैं, परंतु हम अपना ट्रेडिशन कभी नहीं छोड़ते। हम समय के साथ परिवर्तित होते जाते हैं, लेकिन हम अपना मूल तत्व कभी नहीं छोड़ते। हम भारतीय हैं और हम इतने सारी, भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे धर्म के लोग रहने के बावजूद, इतने सारे कल्चर होने के बावजूद भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसी को हम देख सकते हैं कि
अनेकता में एकता की भावना है। जब कुछ भी चीज़, जब कोई भी समस्या हमारे पूरे एक देश पर आकर खड़ी हो जाती है तो हम पूरे का पूरा देश, पूरा का पूरा देश उस समस्या को समाधान करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करता है। एकजुट होकर हम सब कामना करते हैं कि भगवान हमें इस समस्या से, मतलब प्रयास करते हैं कि किस तरीके से निकला जाए। और इसी संस्कृति को, इसी विविधता को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, विविधता है हमारे उसमें देश में, परंतु कई जगह कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे हो गए और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव भी होता है। अभी मणिपुर में घटना जैसे कि हुई थी, आपने देखी होगी कि विभिन्नताओं की वजह से, विविधता की वजह से, भिन्नताओं की वजह से हम लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु इसके बाद भी हमारी संस्कृति की एक पहचान है, हमारी यूनिकनेस है हमारी विविधता, और इसे हमें अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। जय हिंद। चलिए, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, ये अच्छी लगी हो, मेरा समझाना पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।